वीडियो के बाद कांस्टेबल पर आरोप। अंकल कहने लगे 200 रुपए दो। मम्मी ने बोला क्यों दूं? अगर तुम मुझे अभी 200 रुपए दे दोगी तो मैं सारा मामला अभी यहीं पे रफा दफा कर दूंगा। ऑडियो के बाद महिला पर सवाल। लाइसेंस क्यों नहीं? हम टुच्चे करके दिख रहे हैं कि तुम्हारी तरह? शिकायत के बाद महिला पर आरोप। पत्थर कांड के पीछे क्या है? अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो दृश्य देख रहे हैं यह सोमवार का है। मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड इन तस्वीरों में दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल एक महिला पर पत्थर से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। महिला ने कांस्टेबल की इस करतूत के पीछे उसे घूस देने से इनकार कर देने को अहम वजह बताया था, लेकिन इस घटना के 2 दिन के बाद अब इस मामले में 2 नए खुलासे हुए हैं और उन दोनों खुलासों ने पत्थर कांड की इस कहानी में ला दिया है एक नया मोड़। सोमवार को दिल्ली पुलिस के एक ट्रैफिक कांस्टेबल की इस खौफनाक करतूत को जिसने भी देखा वही सन्न रह गया। इन तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। तस्वीरों में दिख रही दिल्ली की रहने वाली इस महिला रमनजीत ने कांस्टेबल सतीश चंद्र पर घूस मांगने का आरोप लगाया था। महिला का इल्जाम था कि कांस्टेबल ने उससे 200 रुपए की घूस मांगी थी और जब उसने उसे घूस देने से मना कर दिया तो वो गुस्से से भर उठा और उसने महिला पर पत्थर से हमला कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद अब इस मामले में हुआ है एक नया खुलासा और वो खुलासा हुआ है एक ऑडियो क्लिप के जरिए। ये ऑडियो क्लिप उस वीडियो से ठीक पहले रिकॉर्ड की गई है जिसमें कांस्टेबल महिला पर पत्थर से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। ये मतलब कि ड्रामे मत करो। होगा तो दिखाओ। दिखा के क्या करना है? क्यों? क्या करना है? चालान करेंगे। चालान तो करो। मैं पैसे हाथ में नहीं दूंगी। मैं कोर्ट का कर दूंगा। हाँ तो दो आरसी लाइसेंस दो। ये कौन सी तमीज है भाई? क्या तमीज है? लाइसेंस क्यों नहीं? हम टुच्चे करके दिख रहे हैं कि तुम्हारी तरह? हम टुच्चे दिख रहे हैं क्या? टुच्चे लोग होते हो। तुम हो। ओए का तू कहेगी? समझ में आई? बकवास नहीं करेगी, समझी? बकवास नहीं करेगी। तमीज नहीं है बोलने की। तुझे तमीज है? अब देख ले। कोई बात नहीं, बोले जा। ले आरसी लाइसेंस दे। तमीज करने लग रही है। मोबाइल पर रिकॉर्ड इस ऑडियो क्लिप में आप जिन 2 लोगों की आवाजें सुन रहे हैं उसमें से एक आवाज उस ट्रैफिक कांस्टेबल की है जिसने महिला पर पत्थर से हमला किया था और दूसरा उस महिला की है जिसने कांस्टेबल पर घूस मांगने का संगीन इल्जाम लगाया था। ऑडियो क्लिप में कांस्टेबल पर आरोप लगाने वाली महिला रमनजीत कांस्टेबल सतीश चंद्र को टुच्चा कहते हुए सुनाई दे रही है। ये मतलब कि ड्रामे मत करो। होगा तो दिखाओ। दिखा के क्या करना है? क्यों? क्या करना है? चालान करेंगे। चालान तो करो। मैं पैसे हाथ में नहीं दूंगी। मैं कोर्ट का कर दूंगा। हाँ तो दो आरसी लाइसेंस दो। ये कौन सी तमीज है भाई? क्या तमीज है? आरसी लाइसेंस क्यों नहीं? हम टुच्चे करके दिख रहे हैं कि तुम्हारी तरह? हम टुच्चे दिख रहे हैं क्या? टुच्चे लोग होते हो। तुम हो। ओए का तू कहेगी? समझ में आई? बकवास नहीं करेगी, समझी? बकवास नहीं करेगी। तमीज नहीं है बोलने की। तुझे तमीज है? अब देख ले। कोई बात नहीं, बोले जा। ले आरसी लाइसेंस दे। तमीज करने लग रही है। ऑडियो को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑडियो क्लिप पत्थर मारने के वीडियो से पहले का है। इसमें कांस्टेबल और महिला के बीच आरसी और लाइसेंस दिखाने को लेकर विवाद चल रहा है। कांस्टेबल महिला से आरसी और लाइसेंस दिखाने के लिए कह रहा है, वो चालान काटने की बात भी कर रहा है। ये मतलब कि ड्रामे मत करो। होगा तो दिखाओ। दिखा के क्या करना है? क्यों? क्या करना है? चालान करेंगे। चालान तो करो। मैं पैसे हाथ में नहीं दूंगी। मैं कोर्ट का कर दूंगा। हाँ तो दो आरसी लाइसेंस दो। ये कौन सी तमीज है भाई? क्या तमीज है? आरसी लाइसेंस क्यों नहीं? हम टुच्चे करके दिख रहे हैं कि तुम्हारी तरह? हम टुच्चे दिख रहे हैं क्या? टुच्चे लोग होते हो। तुम हो। ओए का तू कहेगी? समझ में आई? बकवास नहीं करेगी, समझी? बकवास नहीं करेगी। तमीज नहीं है बोलने की। तुझे तमीज है? अब देख ले। कोई बात नहीं, बोले जा। ले आरसी लाइसेंस दे। तमीज करने लग रही है।
इस ऑडियो क्लिप से ये साफ पता लगता है कि महिला कांस्टेबल को चालान के पैसे देने से इनकार कर रही है। इस पर कांस्टेबल उसे कोर्ट का चालान कर देने की बात कर रहा है। चालान करेंगे? चालान तो करो, मैं पैसे हाथ में नहीं दूंगी। मैं कोर्ट का कर दूंगा। हाँ तो दो, आरसी लाइसेंस दो। कौन सी तमीज है भाई? रमनजीत ने दावा किया था कि घूस न देने पर आरोपी ने पत्थर से हमला कर दिया था, लेकिन इस ऑडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरोपी ने घूस मांगी थी या फिर इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही इस बहस के बाद पत्थर उठाने की नौबत आई। परिवार का दावा यह है कि ये ऑडियो घूस मांगने के बाद का है। जी वो अंकल बात की रिकॉर्डिंग है, उससे पहले तो अंकल कह रहे थे तुम मुझे 200 रुपए दे दो, मैं बात को यहीं पर दबा दूंगा अगर तुम, फिर अंकल धमकी देने लगे मैं कोर्ट तक लेकर जाऊंगा, कोर्ट तक लेकर जाऊंगा, ऐसे बोलने लगे। वो तो बात की ऑडियो क्लिप है, पहले जो हुआ था अब वो अंकल ने खुद करा रिकॉर्ड, वो पहले वाला नहीं करा रिकॉर्ड। मेरी सिस्टर को बोल रहा था कि आप मुझे 200 रुपये दे दो, तभी मेरी सिस्टर ने बोला कि हम ऐसे नहीं है टुच्चे कि हम आपको 200 रुपये, हम आपकी तरह टुच्चे नहीं है जो हम आपको पैसे ऐसे दे दें, हम आपको कोर्ट से चालान कर दो, हम मना नहीं कर रहे हैं। रमनजीत के परिवार का दावा है कि इस ऑडियो की रिकॉर्डिंग से पहले कांस्टेबल सतीश चंद्र ने रमनजीत से घूस की मांग की थी और जब उन्होंने घूस देने से मना कर दिया तो कांस्टेबल सतीश चंद्र उन्हें गालियां देने लगे और फिर उसने पत्थर से महिला पर हमला कर दिया। किसी भी महिला के साथ किसी भी पुलिस वाले का ऐसा रवैया यकीनन बेहद ही गलत है। महिला के साथ ऐसा सलूक करने वाले पुलिसकर्मी को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन 2 दिन के बाद जिस तरह से इस मामले में ऑडियो क्लिप सामने आई है, उसने रमनजीत के आरोपों की कहानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों को इस ऑडियो क्लिप के अलावा हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र की वो लिखित शिकायत और गहरा बना रही है जिसमें उन्होंने रमनजीत के खिलाफ FIR करने की मांग की थी। पहले सामने आया वीडियो, फिर सामने आया ऑडियो। मतलब कि ड्रामे मत करो। होगा तो दिखाओ, दिखा के क्या करना है? क्यों? क्या करना है? चालान करेंगे। और अब सामने है आरोपी हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र की वो लिखित शिकायत जो उन्होंने 11 तारीख यानी सोमवार को दिल्ली के एक थाने में दर्ज कराई थी। अपनी इस लिखित शिकायत में हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र ने रमनजीत के खिलाफ FIR करने की मांग की थी। सतीश चंद्र ने अपनी शिकायत में लिखा था कि मैंने स्कूटी को साइड करने का इशारा किया लेकिन महिला ने स्कूटी साइड नहीं लगाई, जिसके बाद मैंने स्कूटी के आगे जाकर स्कूटी को रोका। स्कूटी रोकते ही महिला आग बबूला हो गई और मुझको गाली गलौज करने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई रोकने की। इस पर मैंने बताया कि आपने रेड लाइट जंप की है, जिसके बाद वो और गाली गलौज करने लगी। मैंने उस महिला को बताया कि चालान होगा, अपना लाइसेंस और स्कूटी की RC दिखाओ, लेकिन इस पर महिला और गुस्से में हो गई। मैंने कहा 100 रुपए का चालान होगा। इस पर महिला ने कहा तुम टुच्चे लोग हो और तुम्हारी औकात ही 100 रुपए की है। मैं तुझे न तो गाड़ी के कागजात दूंगी और न ही चालान के पैसे दूंगी। मेरे साथ गंदी गंदी गाली देते हुए महिला ने मेरी वर्दी पकड़ ली और नीचे की तरफ दोनों हाथों से खींचा, जिससे मेरी वर्दी के बटन टूट गए और महिला के नाखून से मेरी छाती पर चोट आई है। हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र ने ये शिकायत दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। अपनी इस शिकायत में आरोपी कांस्टेबल ने आगे लिखा था कि मैंने बीच बचाव करके 100 नंबर पर कॉल कर दी। इसी दौरान महिला ने पत्थर उठाकर मुझे मारा जो मेरे बाएं पैर के घुटने पर जा लगा और मुझे चोट आई। इसके अलावा महिला ने 3-4 पत्थर और फेंके जो मेरी बाइक पर लगे, जिससे बाइक के अगले अपर गार्ड और टंकी में डेंट हो गया और उस महिला ने गाली देते हुए कहा कि मैं तुझे अभी फंसवाती हूँ। इस महिला ने मुझे सरकारी ड्यूटी पर रहते हुए सरकारी काम में बाधा डालकर मेरे सरकारी आदेश का उल्लंघन किया है तथा गाली गलौज करते हुए मारपीट की है व मोटरसाइकिल को डैमेज किया है। इस महिला के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। दिल्ली के एक थाने में दर्ज आरोपी कांस्टेबल सतीश चंद्र की ये लिखित शिकायत हैरान कर देने वाली है। अपनी इस शिकायत में सतीश चंद्र ने रमनजीत के रवैये का जिक्र किया है और इस शिकायत के सामने आने के बाद रमनजीत के उन इल्जामों पर सवाल खड़े हो गए हैं जो उन्होंने आरोपी कांस्टेबल सतीश चंद्र पर लगाए थे। आरोपी कांस्टेबल सतीश चंद्र ने जो कुछ भी किया वो एक संगीन गुनाह है, लेकिन थाने में दर्ज महिला के खिलाफ आरोपी कांस्टेबल के आरोप भी कम सनसनीखेज नहीं है।
इस मामले में सामने आई ऑडियो क्लिप को भी अगर गौर से सुने तो यही लगता है कि सारा झगड़ा गाड़ी की आरसी और लाइसेंस को लेकर चल रहा था, लेकिन वो पत्थरबाजी तक कैसे जा पहुंचा, ये एक जांच का विषय है। रमनजीत का दिल्ली के प्राइमस अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर महिला को पत्थर मारने का आरोपी कांस्टेबल इस वक्त जेल में बंद है। उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। मतलब कि ड्रामे मत करो। होगा तो? लेकिन अब इस ऑडियो क्लिप और तुगलक रोड थाने में दर्ज शिकायत के सामने आने के बाद जांच एक अलग मोड़ ले सकती है। See, I have not heard this clip, but if there is anything of that sort, it will be definitely taken into consideration by the investigating officer. वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर संज्ञान लिया है। मामले में कोर्ट ने कोई आदेश तो नहीं दिया, लेकिन रमनजीत के बयानों पर टिप्पणी की है कि वो टीवी स्टार बन गई है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक जो भी कार्रवाई की गई है उसका ब्यौरा दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखा। इसी दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि देश के नागरिकों को अपनी ड्यूटीज यानी कि अपने कर्तव्यों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और अगर पता भी है तो वो उसका पालन नहीं करना चाहते। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस भी अपने कर्तव्य को लेकर गंभीर नहीं नजर आती। वहीं दूसरी ओर इस मामले में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस घटना के सामने आने के बाद एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अब चालान करते वक्त ट्रैफिक पुलिस के कम से कम 2 कर्मचारी मौके पर मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस चालान करवाने के वक्त की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाएगी। इसके लिए पुलिस इस तरह के कैमरे को उपयोग करने की तैयारी कर रही है। ये कैमरे खास तरह के हैं। सोमवार को दिल्ली की सड़क पर हुई इस खौफनाक वारदात के बाद दिल्ली पुलिस एहतियात के तौर पर कई कदम उठा रही है, लेकिन पहले वीडियो और फिर सामने आई ऑडियो की इस कहानी ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिर पत्थर कांड के पीछे का सच क्या है। सनसनी के लिए दिल्ली से अंकित गुप्ता और अभय पराशर की रिपोर्ट।